हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा अभिलाषा है। आज क्या बनेगा? विंटर सीजन, विंटर सीरीज, विंटर रेसिपीज। तो आज फिर से है मेथी की बारी। और मेथी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हेल्दी भी होती है और विंटर्स में तो इसकी ये ढेर सारी वैरायटी बनती है रेसिपीज़। तो आज मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जो मैं तो हर तरीके से खा लेती हूँ मेथी। शुभम को जो खिलाना है मेथी और उसे क्या पसंद है वही बनाऊंगी, वो भी मेथी से। तो मेथी से बनेगा। और लंच में क्या बनेगा? एक दिन ना मैंने व्लॉग में पूछा था कि आपका कोई सोलमेट है तो बताओ, जिसके साथ आप बहुत क्लोज हो और मन की बातें करते हो। कोई भी हो सकता है, इतनी बड़ी दुनिया में, इस ज़िंदगी में हर किसी का कोई ना कोई एक खास होता है। तो बहुत से कमेंट्स थे, सभी ने बताया कि किसके साथ किसका कैसा रिश्ता है, किसके साथ वो मन की बातें करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और भी कहना चाहती हूँ, और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि किसी के भी साथ, दुनिया में किसी के भी साथ अटैचमेंट, ज़्यादा अटैचमेंट होना भी बहुत बुरा होता है। बुरा इस सेंस में होता है, अच्छा तो होता है, अच्छा लगता है। आप किसी से मिले, आपने दिन रात बातें करी, अटैच हुए, अपने मन की बातें करने लग गए, वो अपनी मन की बात कहने लगे। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप अपना हर सुख दुख उनसे कहना चाहते हैं, पर उनके पास टाइम नहीं है सुनने के लिए। धीरे धीरे चीज़ें कम होती जाती है। फिर मतलब अंत में क्या होता है, आप हर बात कहने के लिए तरसते रह जाओगे, सामने वाले के पास टाइम नहीं है। और दूसरा कि फिर आपका जो मूड स्विंग्स होंगे ना, उनके अकॉर्डिंग होंगे। अब सपोज़ कि जब उनके पास टाइम होगा, वो आपसे बातें करेंगे, घंटों बातें करेंगे, टाइम देंगे, फिर आप शुरू हो जाएंगे अपनी रामायण सुनाने। और फिर जब उनके पास टाइम नहीं है, वो कहेंगे भाई हम तो बिजी हैं, अभी टाइम नहीं है, बात नहीं करेंगे। तुरंत आपका मूड उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। मैंने देखा है ज़्यादा अटैचमेंट की वजह से ना आप अपनी लाइफ बर्बाद करने शुरू कर देते हो। मतलब आपको दुख होगा अगर बात नहीं हुई है, बात हो गई, बहुत खुश हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। यानी कि अटैचमेंट की वजह से आपका मूड उनके अकॉर्डिंग हो जाता है, जो सामने वाले के अनुसार जैसा उनका बिहेवियर होगा। वो अच्छे से बात कर लिया, आप खुश हैं, नहीं बात करी, आप दुखी हैं, बात नहीं हुई, लो अब आप उदास हो। तो ये चीज़ें भी बहुत होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी बहुत बुरा होता है। हमेशा एक किसी भी रिश्ते में एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे यदि आप, तो हमेशा बैलेंस रहेगी लाइफ आपकी। ये चीज़ मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ। और मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें मतलब मैंने यही देखा कि लास्ट में उनका यही कहना था कि अटैचमेंट अच्छा भी है और बुरा भी है, इसलिए सोच समझ कर अटैच हो। सबसे पहले तो ये कि जितना आप दे रहे हो अपना 100%, सामने वाले को ऑनेस्टली वो भी उतना दे रहा है कि नहीं। कुछ लोग आपको टाइम पास के लिए भी यूज़ करते हैं, फॉर ग्रांट लेते हैं। आपको उनकी ज़रूरत है तो उनके पास टाइम नहीं, उनके पास टाइम होगा तो वो घंटों पंचायत करेंगे। और फिर आप अपने सारे काम वाम छोड़ करके भी लगे पड़े रहेंगे उनके साथ, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है। लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं होता ना, आप जैसे हो वैसे सामने वाला नहीं होता। इसीलिए एक बहुत अच्छा कमेंट था, मीत ना मिला रे मन का। मुझे मस्त लगा ये लाइन। सही बात है, अगर मन के लोग, आप जैसे लोग, अपने जैसे लोग मिलें तभी आप अटैच हो। सामने वाला अगर आपके जैसा नहीं है तो भैया दूरी भली। फिर अपनी मन की बातें खुद ही बोलते रहो, सोचते रहो, खुद ही अपने से कह लो। कम से कम उस वाले दुख से तो ये ज़्यादा अच्छा है। क्या कहते हो? चलो शुरू करते हैं। मेथी का एक पूरा बड़ा बंच था, जिसकी मैंने मोटी डंठल और जड़ हटा करके सिर्फ पत्ते पत्ते निकाल करके साफ़ कर लिए हैं। मेथी के पराठे, पूरी, थेपले, पुलाव, बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। लेकिन आज मैं बना रही हूँ मेथी की कढ़ी, क्योंकि शुभम कढ़ी अच्छे से खा लेता है, कढ़ी चावल पसंद है उसे। तो बस फिर क्या है, मैं बना दूँगी मेथी की सब कढ़ी, क्योंकि आलू मेथी मुझे पसंद है लेकिन वो सब्ज़ी नहीं खाता है। तो यहाँ पर मेथी के पत्तों को 2-3 बार पानी में से अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको एकदम बारीक काट लेंगे। मोटी डंठल जितनी भी हैं वो निकाल लेना ही सही होगा, वरना फिर जब कढ़ी चावल खाओ तो वो मोटी मोटी डंठल आएंगी ना, रेशे रेशे। इसलिए पत्ते पत्ते ही लेंगे और एकदम बारीक काट लेंगे और इसको साइड में रख दिया है। ठीक ऐसे ही पालक की कढ़ी भी बनती है जैसे मेथी की बनती है। इसमें हम डालेंगे 3 हरी मिर्ची, 2-3 लहसुन की कलियां और 1 टुकड़ा अदरक। तो इन सभी को एकदम फाइन पेस्ट भी बना सकते हैं। मैंने इसको यहाँ जार में ही डाल करके एकदम बारीक कर लिया है। अब उसी जार में डाल देंगे 1/2 कप दही और 1 कप पानी, और इसमें डालेंगे 1/2 कप जितना बेसन।
तो इन सभी को एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। बेसन की गांठें सी ना रहें, दही, बेसन और पानी सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसीलिए ब्लेंडर जार में डाला है। साथ ही इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल लेंगे, ताकि सूखे मसाले फिर अब हमें नहीं डालना पड़ेगा ऑयल में, ये सारे के सारे बेसन के घोल में ही रहेंगे। कढ़ी में क्या होता है, जैसे तड़का लगाओ तुरंत सारी चीज़ें डालनी है, तो एक साथ ही पूरा ये बैटर तैयार हो गया है। अब हम पैन को गरम करने रखेंगे, इसमें डालेंगे सरसों का तेल, और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा राई, जीरा, मेथी से तड़का लगाएंगे, जैसे नॉर्मल कढ़ी में हम लोग लगाते हैं। फिर इसमें डालेंगे हींग, और यहाँ पर मैंने डाली है पतली पतली छोटी छोटी काट करके प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे अदरक लहसुन मिर्ची का जो पेस्ट अभी हमने बनाया था वो डाल लेंगे, सूखी लाल मिर्ची भी डाल दी है, और मिक्स करके सबको अच्छे से भून लेंगे। आप चाहो तो प्याज को लास्ट में तड़के के साथ भी फ्राई करके डाल सकते हो, वो भी अच्छी लगती है। अब इसमें कटी हुई मेथी और नमक डाल देंगे। मेथी मैंने ढेर सारी ली है, आप देख ही रहे हो। मेथी जितनी सारी भी ले लो क्वांटिटी कम हो जाती है पकने के बाद, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से इसको भून लेना है मेथी को, तो पहले ये मेथी अच्छे से पका लेंगे, तो जितनी भी इसकी क्वांटिटी होगी वो सब मतलब पक जाएगी पूरी अच्छे से। और ढक करके इसको पकाने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे बेसन वाला घोल। तो अब यहाँ पर मेथी पूरी अच्छे से पक चुकी है। जैसे सूखी सब्जी बनती है मेथी प्याज डाल करके, इसी तरीके से सूखी भुजिया बनती है। लेकिन अब बच्चे मेथी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो उनकी पसंद के लिए बनाएंगे। बहुत सी मम्मियाँ तो दाल के साथ भी मेथी बना लेती है। जैसे ही अभी मैंने बेसन का घोल डाला इसमें सूखे मसाले भी थे, और फिर हमने इसमें पानी भी डाल दिया है। पतला कितना रखना है उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल दो। मैंने 1 गिलास पानी बाद में फिर से डाल दिया है इसमें। जो येलो वाली दाल होती है ना, मूंग दाल मेथी भी बनती है, सूखी भी बनती है ड्राई, और पतली वाली दाल भी बनती है, वो भी अच्छी लगती है। अभी यहाँ पर मैंने 1 कप चावल धो करके साइड में रख दिया है, और इसी धुले हुए चावल में डाल देंगे साफ़ पानी। फिर इसमें डालेंगे नमक थोड़ा सा और 1 चम्मच घी। और अभी चावल को मैं पकने नहीं रख रही हूँ, सिर्फ इसे ढक करके साइड में रखेंगे। जब मैं रोटियां बनाने लगूंगी ना, उस वक्त फिर मैं गैस ऑन करूँगी। अभी पूरी तैयारी करके ही वो बर्तन रख दिया है, केवल गैस ऑन नहीं की है। तो थोड़ी देर भीगे रहेंगे चावल, फिर वो धीमी आंच में अच्छा चावल बनता है, एकदम खिला खिला। यहाँ पर कढ़ी बहुत अच्छे से पक चुकी है। जैसी जितनी गाढ़ी रखनी है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको अच्छे से उबाल आने के बाद गैस बंद कर देंगे। तो कढ़ी रेडी है, इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तो तड़के पैन में घी गरम करेंगे, चुटकी भर डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची और हींग डालेंगे, और इस तड़के को डालेंगे हम कढ़ी के ऊपर। आप चाहो तो इस समय जब हमने घी में पहले आप फ्राई कर लो प्याज को, फिर इसमें मिर्ची डालो, और फिर इस हींग डालो, और फिर इस तड़के को कढ़ी के ऊपर डालो, मतलब फ्राइड प्याज। लेकिन मैंने प्याज को पहले ही तड़का लगा दिया। अब तड़का डाल करके मिक्स कर देंगे, और कढ़ी सर्व करो गर्मा गर्म। ये कढ़ी, मेथी की कढ़ी ना, बाजरे की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। चावल के साथ तो खैर इसका एक कॉम्बिनेशन होता ही है कढ़ी का। मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी, तो यहाँ पर बाजरे का आटा, और इसमें डालेंगे नमक चुटकी भर, और इसको हम गूँथेंगे गर्म पानी से। एकदम अच्छे से कड़क गर्म पानी लो और बाजरे के आटे के ऊपर डालो। लेकिन चूँकि गर्म बहुत होता है पानी, तो उस वक्त आप चम्मच से उसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लो। जैसे जैसे आप मिक्स करोगे तो आपको अंदाज़ हो जाएगा पानी अभी ज़रूरत है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर पानी डालें। और जब पूरा पानी डाल करके बाजरे का आटा अच्छे से पूरा गीला हो जाए और वो थोड़ा नॉर्मल सा रहे, तब उसको इस तरीके से, जैसे आटा हम लोग मलते हैं ना हथेली से, वैसे ही पूरा रगड़ रगड़ के उसको सॉफ्ट कर लेना। फिर इसके इक्वल पोर्शन बना लो, बॉल्स बना लो, और गरम गरम जैसे अभी ये रोटी सर्व करनी है उसी टाइम पे बेलो। और ये आटा गूँथ के रखने लायक नहीं रहता है, जितना क्वांटिटी में आपको बनाना है उतना ही आटा लो, गूँथो, और बस थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट किया चकले पर, और इस तरह हथेली से ऐसे घुमा भी सकते हो आप उसको, और रोलिंग पिन से रोल करते जाओ, तो फटाफट से ये रोटी तैयार हो जाती है। गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और मेथी की कढ़ी का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा लगता है, विंटर स्पेशल है। आप डिनर टाइम पे बनाओ या फिर लंच टाइम पे बनाओ, और गरम बाजरे की रोटी और ये मेथी की कढ़ी, फिर कुछ आपको ज़रूरत नहीं लगेगी। यानी सब्जी का काम भी मेथी करती है। वैसे मेथी की सब्ज़ी भी बाजरे की रोटी में अच्छी लगती है। तो मेथी को आप दाल के साथ कढ़ी के रूप में या सब्जी के तरह किसी भी तरह बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि रोटी पूरी गोल नहीं बन रही है, साइड से फटी फटी सी है, तो आप कोई भी कटोरी या कोई ढक्कन ऐसे ऊपर से रख के प्रेस कर सकते हो, तब भी वो गोल हो जाती है। वो टिप मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। फिलहाल बस मैंने इसको हल्के हल्के हाथों ही घुमाते हुए अच्छे से तवे पे पहले रोटी सेक लो, फिर उसको आँच दिखा करके भी एक बार सेक लो।
तो ये बाहर से एकदम करारी करारी सी हो जाती हैं और ये गरम गरम बाजरे की रोटी खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। और मेथी का, जैसे अभी मैंने कढ़ी बनाई है तो कढ़ी है पतली, और मेथी का पिठला भी बहुत अच्छा बनता है। उसमें भी मेथी का सेम प्रोसेस स्टार्टिंग वाला रहता है और लास्ट में उसको जब बेसन डालते हैं तो पतला नहीं बल्कि गाढ़ा बेसन डालते हैं, तो फिर वो थिक रहती है, उसको कहते हैं मेथी का पिठला। वो भी बहुत टेस्टी लगता है और गरम गरम बाजरे की रोटी के साथ उसका इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है ना कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करो। वो भी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और चूँकि ये चावल के साथ खाने के लिए बनानी थी शुभम के हिसाब से, इसलिए मैंने फिर आज कढ़ी रखी है। और बस गर्मा गर्म बाजरे की रोटी के ऊपर सफ़ेद मक्खन, बटर या फिर आप घी लगाओ, अच्छे से पूरी रोटी में चुपड़ लो और फिर गरम गरम ये रोटी सर्व करो। और जब मेथी की कढ़ी है और बाजरे की रोटी है तो गुड़ तो साथ में रखना ही है, क्योंकि बाजरे की रोटी में गुड़ बहुत अच्छा लगता है। और ये आंवले का अचार जो रेसिपी मैंने शेयर की थी वही है, और साथ में रोस्टेड उड़द दाल पापड़। तो बहुत ही सिंपल सा लंच आज मैंने बनाया है, क्योंकि सुबह नाश्ते में मटर पोहे बने थे विंटर स्पेशल तो फिर लंच में ये हुआ कि मेथी की कढ़ी और बाजरे की रोटी और चावल बनाएंगे। शुभम को तो चूँकि बाजरे की रोटी और मेथी की कढ़ी नहीं खानी थी, उसे चावल खाने थे। अभी मैंने लास्ट में ही फिर भगोने में जो चावल धुल के रखे थे गैस ऑन कर दी थी, धीमे धीमे में ही ये चावल पूरे अच्छे से पक चुके हैं। फिर गैस बंद कर दिया और पूरा चावल एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया और गर्मा गर्म चावल के साथ मेथी की कढ़ी सर्व करो। हालांकि उसको इसमें भी दिक्कत लगती है, प्लेन कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मेथी क्यों डाल दिया, पालक क्यों डाल दिया, लेकिन हम मम्मियों को तो खिलाना है और बहाना चाहिए। बच्चों को सब्जी खिलाने के लिए तो बस मम्मियाँ लोग मौके ढूंढती रहती हैं। ये है दिसानो का स्पैगेटी पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। इसमें भी ढेर सारी सब्जियों के साथ इसे बना सकते हैं, फिर बच्चे शौक से खाते हैं। अगारो का ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन है, इसमें पानी डाल करके गरम करने रखा और ये डाल दिया स्पैगेटी, अच्छे से बॉईल हो जाए। जैसे जैसे गरम होती जाती है वो पूरा इस तरीके से राउंड में घूम जाती है। फिर इसे ढक करके बॉईल कर लेंगे। इसके लिए बहुत अच्छी टिप होती है, जैसे ही अच्छे से बॉईल हो जाए ना तो एकदम ठंडा ठंडा पानी डाल करके इसको साइड में रख दें। पैन में ऑयल गरम किया, पतला लंबा कट किया हुआ हरी मिर्ची और यहाँ पर ढेर सारी सब्जियाँ जैसे प्याज, टमाटर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और ब्रोकली, साथ में नमक और कुटा हुआ काली मिर्ची का पाउडर, इन सभी को डाल करके सब्जियों को पहले अच्छे से भून लिया। फिर बॉईल किया हुआ स्पैगेटी डाल करके मिक्स कर दिया। बस इसके ऊपर बच्चों की पसंद से केचप भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाला है, एक बार फिर से उसको अच्छे से मिक्स कर लिया और गर्मा गर्म स्पैगेटी सर्व करें। ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।